डियर स्टूडेंट, तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। जो आपकी परीक्षा आपकी आ रही है ना, फिर ना मतलब आ गई है, तो उस पेपर में आपका जो ये न्यूमेरिकल आता है ना, मैं सारे न्यूमेरिकल हल करवा चुका हूँ अपने चैनल पर। एक बार आप प्लीज चेक कर लेना, आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो परीक्षा में आते हैं। एकदम 100% वही सवाल मिलेगी, गारंटी वही सवाल ना मिले बताना। बहुत सवाल लगा चुका हूँ। तो मैं परावर्तन अपवर्तन का छोटी सवाल है जो बहुविकल्पीय त्रुटि पूछा जाता है वो, और जो लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन का उत्तर पूछे, जो दर्पण का सूत्र लगाना हो, लेंस का सूत्र लगाना हो, उसके बाद आपका प्रतिबिंब का स्थिति बताना हो, सारी वो सवाल लगा चुका हूँ। आज विद्युत पाठ से लिया हूँ छोटे सवाल को, जितने भी हैं लघुत्तरी बहुविकल्पी ये सारी जो होंगी लघुत्तरी तक मैं इसमें कवर कर दूँगा। बड़ा सवाल जो आएगा वो भी मैं बता दूँगा, लेकिन आप यार कमेंट कर देना उसके बाद। चलिए वीडियो को शेयर करते हैं, लंबा बकवास नहीं करते क्योंकि एग्जाम आ गया है आपका। सवाल आपके सामने यहाँ पर हम स्क्रीन पर लगा देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे, बुक से हम आपको पढ़ेंगे सवाल को, ठीक है। तो सवाल क्या है कि 100 वाट तथा 220 वाट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब 100 वाट का क्या है, बल्ब है। 100 वाट का बल्ब है, एक कितने वाट का, 100 वाट का। 100 वाट का बल्ब है और 220 कितना, 220 वोल्ट, उसमें 220 वोल्ट के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब बल्ब है 200 वाट का है, कितना है, 100 वाट का है, तो हम उसको सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हमारा 100 वाट का है, कितना वाट का है, 100 वाट का है, ये 100 वाट का है, ठीक है। और वो कितना है, 220 वोल्ट का है, विभवांतर 220 वोल्ट का है। ये पी हो गया और ये वी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें आर निकालना है। पीक मतलब शक्ति, उसकी पावर कितना वाट है, 100 वाट की है। बल्ब की शक्ति जो है ना वो 100 वाट की है, और उसमें जो विभवांतर होगी ना, विभवांतर वो 220 वोल्ट ही विभवांतर होगी। तो ये चीज़ों के रूप में हम निकालेंगे प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध का इसका सूत्र जो होता है ना, प्रतिरोध को निकालने के लिए तो सूत्र जो होता है आपके सामने, ये चल थोड़ा कम रहा है क्या, स्याही थोड़ा लगा दें। देखिए प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है पी आर बराबर होता है आपका, आर बराबर वी स्क्वायर पी। इस सूत्र पर रखेंगे। प्रतिरोध बराबर विभवांतर का स्क्वायर, विभवांतर का वर्ग के पी जो होगा वो आपका व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। यहाँ पर देखिए v का मान हमारा 220 है, 220 का स्क्वायर है, ये 220 का स्क्वायर है, और बट्टा p का मान हमारा है 100। 220 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 220 गुणा 220, क्योंकि 2 बार का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब, और ये जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एंड हमारा बच गया 22 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 22 हम जब गुणा करेंगे तो हमारा 484 आ जाएगा। और प्रतिरोध आपका ओम में होगा, किस में होगा, ओम में, दैट्स आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ सकते हैं, बड़ी सवाल सरल थी और उसका हल एकदम ईजी था। इसके बाद जो मैं अलग सवाल लेता हूँ, तो एक क्या है उसमें 60 वाट की, क्या है उसमें 60 वाट की एक बल्ब है और उसके साथ 220 वोल्ट की विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। 220 विद्युत के मेंस से जोड़ा जाता है। परिकलित कीजिए कि विद्युत बल्ब से होकर जलन होने वाली धारा और बल्ब का प्रतिरोध। मतलब इसमें धारा निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, दो चीज़ निकालना है। तो क्या क्या चीज़ दी गई उसको, पी बराबर उसमें दिया गया कितना, 60 वाट, कितना दिया गया 60 वाट, और वी बराबर हमारा 220 वोल्ट ही दिया गया है। आई निकालना है, आर निकालना है, आई भी निकालना है इसमें और आर भी निकालना है, हमारा दो निकालना है इसमें, ठीक है। तो एक तो सूत्र आपको ये पता है, तो इसको हम पहले नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें कोई सूत्र कहाँ पर लगेगा कोई पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भी आपके सामने मैं लगाता हूँ, एक सूत्र होगा पहले का आंसर होगा हमारा P बराबर V गुणा आई, ये सूत्र P बराबर V गुणा आई। एक सूत्र ये भी होता है P बराबर V गुणा आई। देखिए क्योंकि हमारा जो अभी देखे थे सूत्र इसके पहले ना, तो उसी के रूप में हमारा होता है, तो वही हम लगाए हैं। बस थोड़ा आपको डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन सूत्र वही है, उसमें क्या होता है बदला। देखिए V का मान हमारा कितना है, 220, कितना है 220, और गुणा आई का मान हमारा कितना है पता नहीं है, आई का मान हमें पता नहीं है, तो आई को छोड़ देंगे, पर पी तो हमें पता है, 60 वोल्ट मैंने इस फार्मूले पर रख दिया। आई को यहाँ पर छोड़ देंगे, आई मैंने यहाँ पर छोड़, 220 इधर आएगा तो बटा में आएगा,
तो 60 के बटा में 220 हो गया। क्यों आएगा, ये ऊपर है तो नीचे ही आएगा, 0 0 कैंसिल आउट एंड इसको 2 सेकंड 2 3 6 2 1 कम 2 2 1 कम 2, यानी आई बराबर हमारा जो आएगा 3/11 आ गया। कितना आ गया, 3/11। और इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं मतलब इसको भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 11 दूना 22 2 11 7 77 एम्पियर में आ जाएगा। किस में, एम्पियर में, एम्पियर में हो गया। ये हमारा आई निकल गया, पहला तो निकल गया। दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में हमारा प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो यार कोई दिक्कत नहीं, आर प्रतिरोध मतलब आर होता है, प्रतिरोध V अपान आई। आर बराबर क्या होता है, V अपान आई। तो हमारा V अपान आई, V का मान हमारा कितना है 220 और आई का मान हमारा कितना है, यहाँ पर निकला है 3/11, या आप इसको रख सकते हैं 0.27। और इसका दशमलव हटाने के लिए अब क्या करेंगे, 2 जीरो से ऊपर गुणा कर देंगे। ये देखिए बीमारी हटने वाली है, ये देखिए इस तरीके से 27 हो गया। अब इसको आप भाग कर लेंगे, जब भाग करेंगे तो ये भी दशमलव में आने वाला है और ये आ जाएगा आपका 184.8 ओम में आएगा, क्योंकि प्रतिरोध ओम में होता है। ठीक है, दिस इज अ राइट आंसर। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या है कि प्रोसेस थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यही होगा। सूत्र को आप हमेशा याद रखेंगे, इस फार्मूले को जो इससे पहले लिखा था। मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेने चल रहा हूँ, जो कि बहुत बार आ चुकी है, हर बार आती है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। सवाल थोड़ा बड़ी है। एक विद्युत बल्ब का जो 220 वोल्ट उस पर लिखा है और 100 वाट लिखा है। एक बल्ब है, उसमें क्या है आपका जो यहाँ पर बल्ब लिखा हुआ है वो 220 वोल्ट लिखा है और 100 वाट यहाँ पर है। कितना है, 100 वाट की है। ये 100 वाट है, तो इस पर लिखा है, बल्ब पर ये लिखा है 220 वोल्ट के और इतने के लिखा है। 200 वोल्ट के विद्युत मेन से लगाने पर, अब 220 वोल्ट के मेन से उसको लगाया जा रहा है। 220 की वो है, बल्ब 200 की है, सॉरी 200 की है। ये क्या है, 200 है, ध्यान दीजिएगा, 200 वोल्ट के है। और 200 के वोल्ट पर मतलब उसको विद्युत मेन से लगाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध निकालना है, आई नहीं निकालना है, इसमें आई यही निकालना है। तो ये देखिए कैसे निकलेगा। मतलब ये एक बल्ब है, उसमें लिखा हुआ है कि वो 100 वाट की है और 200 ही वोल्ट की है। तो उसको हमें निकालना कैसे है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सारी चीज़ें हमने लिख दिया है। लिखने के बाद हम क्या लगाएंगे, P बराबर V गुणा आई, P बराबर V गुणा आई, और P बराबर V गुणा आई लगाएंगे। तो इसमें हमें सूत्र पर रखेंगे, P का मान हमारा कितना दिया गया है उसको देखते हैं, सारी चीज़ें हम रख लेंगे। तो V बराबर हमारा कितना है, P बराबर हमारा 100 और बराबर V बराबर हमारा 200 और गुणा I बराबर हमारा कुछ नहीं। तो I बराबर यहाँ छोड़ देंगे तो 100 का बटा 200 आ जाएगा, या तो यहीं पर काट सकते हैं, बात एक ही है। कैंसिल आउट करने के बाद हमारा 1/2 आ गया, और 1/2 को हम जब हम भाग देते हैं तो आपको पता है आधा आधा मतलब 0.50, कितना हो गया 0.50 एम्पियर। एम्पियर में आएगा, ध्यान रखिएगा ये बात हमेशा। ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध। क्या निकालना है, प्रतिरोध, मतलब आर बराबर निकलेंगे। और आर बराबर अभी भी हमने सूत्र लिखा था V² अपान P, ये हमारा सूत्र लिखा था अभी इसके पहले। तो आर बराबर हमारा कितना होगा, तो हम V का मान हमारा कितना हो गया 200 और गुणा 200, क्योंकि 2 बार है, 2 बार लिख दिए। फी का मान हमारा कितना है 100, पी का मान हमारा कितना है 100, और इसको हम कैंसिल कर दिए, बचा ये 200 और ये 2 दूना 400। तो 400 हमारा ओम आ गया क्या, प्रतिरोध। ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल का उत्तर इस तरीके से, फर्स्ट तरीके से मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे मैं 2-4 सवाल ही लगा चुकी हूँ। इसको आप शेयर कर दीजिएगा, मेरे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना यार, मेरा सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ यार अपने ग्रुप में तो सपोर्ट करिए। जो भी गलती है उसको यार बताइए, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, बताइए गलती कुछ बताइए, गाली दीजिए ये भी चल जाएगा, लेकिन बताइए गलती पर, बताइए कि क्या है गलती, क्या वीडियो में मैं कमी कर रहा हूँ, ये बताने की आपकी ज़रूरत है। ठीक है, बाकी सवाल, एक सवाल और है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसको हम लगाने से पहले बता रहा हूँ, ये सवाल आपको मिल जाएगी, मैं इस सवाल को लगाऊंगा नहीं। देखिए इसमें सारी चीज़ें दो है। पी बराबर दिया गया है 1 किलोवाट, पी बराबर कितने दिया गया है 1 kV 1 किलोवाट दिया गया है, और 1 किलोवाट का मान हमारा मतलब 1000 वाट होता है, ये तो आपको पता होगा, इसको आप लिख सकते हैं। और V बराबर हमारा कितना दिया गया है, V बराबर हमारा कुछ नहीं दिया गया है उसमें, नहीं सही गलत, ये सवाल दूसरी है, हमने लिख दी। P बराबर हमारा उसमें दिया गया है कितना, P बराबर हमारा उसमें दिया गया है आपका 25 वाट, कितना दिया गया है 25 वाट, और V बराबर हमारा दिया गया कितना 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। और R बराबर हमारा कुछ नहीं है, R बराबर हमें निकालना नहीं है, हमें I बराबर दिया गया, उसमें I बराबर दिया गया कितना 5 एम्पियर,
5 एम्पियर दिए गए हैं। और इसमें हमें क्या निकालना है, बल्ब कितने बोला जा रहा है कि इतने 500 कितनी 250 वोल्ट की 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट की कितनी बल्ब, मतलब 250 वोल्ट के 25 वाट के और 5 एम्पियर की कितनी बल्बें हम जला सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रवाहित धारा निकालने से पहले धारा कितनी बह रही है हम उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको सवाल खुद समझ में आ जाएगी। मतलब इसमें पहले हम धारा को देख लेते हैं कि धारा अगर कितनी धारा हमारी कितना, धारा बराबर धारा मतलब कितने दी गई है उसको हम निकालते हैं कि एक बल्ब में धारा कितनी। देखिए इसको हम धारा मतलब एक बल्ब में, एक बल्ब की धारा, एक बल्ब की धारा मतलब आई बराबर हमारा कितना आएगा P/V, और P का मान हमारा 25 और V का मान हमारा आ गया कितना 250, 25 से काट दे 10 बार गया, 1/10 को हम करेंगे 0.1 आ गया, 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके बाद अब हम परिपथ में जब हम पता चल रहा है कि हम मान लीजिए कि हम ये हम सर जल्दी लगा रहे हैं, N बल्ब लगा रहे हैं और 1 एम्पियर की उसमें हम धारा दे रहे हैं और साथ ही साथ 5 एम्पियर हो रहा है मान लीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, N को यहीं पर छोड़ देंगे और हम 5 को बटा में ले जाएंगे, इसके 5 बटा ये 0.1 ले जाएंगे तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 50/1 हो जाएगा, 1 मान नहीं जाएगा। तो इतना एम्पियर, इतना बल्ब जल सकता है, इतना बल्ब 50 बल्ब। ये हम इसको ऊपर जो लिखा जाता है उसको हम नहीं लिखे हैं क्योंकि इतने एम्पियर में आपको इतना समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आपको इतने बल्ब लग सकते हैं। ये हमारी एक सवाल थी, मैंने सभी इंपॉर्टेंट सवालों को ले लिया है। इसको जरूर आप पूरा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। यही सवाल आपको पूछे नहीं जाने वाली NCERT से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार प्ले चेक कर देना, सभी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, सभी वीडियो सब सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के दे दिए हूँ, केमिस्ट्री मतलब सभी विज्ञान में पूरा, और हर एक सब्जेक्ट के, अंग्रेजी की भी मैं दे दूँगा, जो भी आप कमेंट करें वो दे दूँगा, बस आपको एक बार सपोर्ट कर देना है। ओके, चलता हूँ, आपका गुड लक हो, अच्छे से रेस पास हो, मैं कामना करता हूँ भगवान से कि आप अच्छी तरीके से सफलता हासिल करें और हमारे क्लास टेक्नो प्लस ST चैनल का नाम आगे बढ़ाएं और किसी भी चैनल से आप पढ़ें, मैं खुश हूँ। ओके, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।